सड़क से संसद तक, he has always emphasized on the importance of road safety for every Bharatiya. Big round of applause for Shri Nitin Gadkari. Nitin ji, once again, thank you very much for gracing this Sadak Suraksha Abhiyan event. Suraksha Reloaded, that's what we're calling it. And with your presence, we're sincerely obliged and honored. And this is something which is very close to you, मैं जानता हूं. अब आपको पता है कि सड़क सुरक्षा अभियान का ये तीसरा पड़ाव है, 3.0. And through this initiative, our goal is to reduce the number of road crashes and fatalities. अब सर इस साल 2025 की शुरुआत हो रही है, तो हम फोकस इन बच्चों पर कर रहे हैं, युवा 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक. और हम ये चाहते हैं कि आप डायरेक्टली उनसे संवाद करें और ये बच्चे आपसे प्रश्न पूछें. That's the whole thought. Now we've got hundreds of students. I think there are 1600 students here from different schools who've come in. But उससे पहले मैं एक छोटा प्रश्न, जर्नलिस्ट हूं तो एक प्रश्न तो मैं भी पूछूंगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहां थे सर और कहां तक पहुंचे हैं. तो हमने कितनी दूरी तय की है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कनेक्टिंग बट ऑल्सो इंप्रूविंग रोड सेफ्टी, और क्या क्या हमें करना बाकी है. मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या कम नहीं हुई, बढ़ रही है. ओहो. ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये देश का भविष्य है, और ये अगर ठीक प्रकार से समझेंगे, ऑल रूल्स ऑफ रोड का अगर पालन करेंगे तो भविष्य में हादसे कम होंगे. इस साल 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से कम है उनकी उम्र, उनकी मौत हुई है. 1,20,000 यानी 66.4% हमारे रोड के एक्सीडेंट में लोग मरे हैं, उनकी उम्र 18 से 45 इस एज ग्रुप की है. यानी कुछ इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ पढ़ने वाले लड़के हैं जो इसमें गए, उस परिवार की क्या हालत होगी आप देखिए जी. और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो यहाँ टीचर्स भी है, और ये संदेश जिन प्राचार्य और मुख्याध्यापक तक जाएगा, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया में, स्कूल के और कॉलेज के बाजू में 10,000 मौतें हुई है. 10,000 deaths only around schools. Yes. तो स्कूल में जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए उनके प्लानिंग में उनको सोचना पड़ेगा, और फिर इन बच्चों की जान बच सकेगी. जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने लिया नहीं और स्कूटर और कार चलाने की कोशिश की, उनके कारण 35,000 मौतें हुई है. बच्चे अपने माता पिता को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, और आजकल कानून भी बना है कि बच्चे ने एक्सीडेंट किया, अगर वो माइनर है तो माता पिता पर गुनाह रजिस्टर होता है. तो ये बच्चे अगर ये तय करेंगे कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे, तो मुझे लगता है कि रूल्स फॉलो करने से बच्चों के भी जान बचेगी और अनेक लोगों की जान बचाने का श्रेय इनको मिलेगा. और इसलिए मैं इन बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जो रोड सेफ्टी के लिए जो रूल्स बने हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, कि मोबाइल पर बात नहीं करना, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाना, स्कूटर चलाना है तो दोनों ने हेलमेट पहनना, गाड़ी में बैठेंगे तो सामने और पीछे में बेल्ट लगाना. अगर बेल्ट लगाए रहते तो मेरे मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, उनका डेथ नहीं होता. बेल्ट लगा के होते तो साइरस मिस्त्री का डेथ नहीं होता. तो मुझे लगता है आपके परिवार में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए आप निर्धार करिए और थोड़ा सा इसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लोगों की जान बचेगी. बहुत सही कहा आपने, और मैं तो चाहता हूं कि आप इनको इस लेवल पर इंस्पायर करें कि ये खुद तो नहीं करें, लेकिन जिनके साथ ये बैठे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको भी टोकें अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, फोन पे बात करते हैं. कुछ प्रश्न है आपके पास, बच्चे हैं, अब ये संवाद आपका इन बच्चों से. मैं मंच से नीचे उतरता हूँ. धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पार्थिव श्रीरामन. नमस्ते सर. हाँ, हमने देखा है कि आप रोड सेफ्टी के बारे में लोगों से बहुत वार्तालाप करते हैं, और पार्लियामेंट में भी हमने आपको रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए देखा है. पर आज आपने हम बच्चों से बात करने के बारे में क्यों सोचा? इसका कोई स्पेशल रीजन है? देखिए, हम लोग बड़े लोगों को समझाना और उनके मन को बदलना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और रोड एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर के साथ है जी. और बच्चे ऐसे हैं कि उनके बचपन में अगर उनको अच्छे संस्कार मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिला, टीचर और माता पिताओं ने उनको समझाया, तो उनका मन बदल सकता है
और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में अभी ये बढ़ती जा रही है मौतें। जी 1,80,000 मौतें हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि जो कोविड में नहीं मरते, कोई रोग में डिसीज के कारण नहीं मरते, लड़ाई में नहीं मरते, दंगों में नहीं मरते, वो सबसे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और इसलिए इसका रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संबंध है। उसके लिए हमने बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स किए। अभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स लग रही है इकोनॉमिक मॉडल में। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको लेफ्ट साइड से जाना है या हमको किसी को अगर उसके आगे निकलना है तो रोड उसके लिए डिसिप्लिन है, उसके नियम बने हैं। तो आप जैसे बच्चे इसका महत्व समझकर अगर वो मोबाइल पे बात नहीं करेंगे गाड़ी चलाते समय, सीट बेल्ट लगाएंगे, रेड सिग्नल होगा तो रुकेंगे, हेलमेट पहनेंगे, ये छोटी छोटी बातें अगर आपने की तो मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से अनेक लोगों की जान बचा सकता है। देखिए, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जान है तो सब कुछ है। ये आप जैसे बच्चे निश्चित रूप से समझेंगे, निश्चित रूप से इसका पालन करेंगे। इसलिए ये बात बार बार लोगों तक पहुंचाने की आप सबके सहयोग से हम कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। अक्षिता अय्यर, कोलाबा। Good afternoon, sir. हाँ, यस। My question to you is many of our friends ride two-wheelers without having a license. They think it is very cool, but we know it is wrong. So, what would you say to this? देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे देश की ये समस्या है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है एक्सीडेंट में। और इसका कारण यह है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। और इसलिए छोटी छोटी बातों के कारण हमारी भी जान जा सकती है और बाकी लोगों की भी जा सकती है। इसकी संवेदनशीलता अगर आपके मन में जगेगी तो लाइसेंस से लेकर रोड के नियमों तक उसका पालन करेंगे तो इस संकट से मुक्ति मिलेगी। तो मैं आज आपको यही कहूंगा बेटा कि आप आपके लाइफ में ये कमिटमेंट करिए, जिसके लिए आज एक म्यूजिकल ओथ भी है कि मैं तो पालन करूंगा ही, पर मेरे आजू बाजू में चाहे मेरे परिवार के हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी अगर नहीं करते होंगे तो मैं उनको टोकूंगा कि ये मत करिए। तो मुझे लगता है बेटा आप जरूर इसके लिए इस कैंपेन में काम करिए, इससे धीरे धीरे परिस्थिति बदलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस ये किसी भी देश में नागरिकों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आप सबको आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सब लोग इस रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के काम में एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक, क्योंकि भविष्य के आप ही नागरिक हैं, आप देश का भविष्य है, तो आप जरूर इसके स्टेक होल्डर बनकर लोक प्रबोधन का काम, समझाने का काम, जगाने का काम जरूर करिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।